हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम टू केवी ड्रीमर्स एकेडमी। आई होप आपका एग्जाम से पहले तैयारी बहुत ही अच्छा चल रहा होगा और आपका एग्जाम इस साल बहुत ही अच्छा जाए। साथ ही साथ आपके लिए वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉप 50 क्वेश्चंस में लेके आया हूं, जो कि एग्जाम पर्सपेक्टिव से आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैंने थंबनेल में लिखा है टॉप 50 क्वेश्चंस, बट हम लोग एक्स्ट्रा क्वेश्चंस जब करेंगे तो आपको देखने को मिलेगा 60 टू 70 क्वेश्चंस यहाँ पे आपके लिए हो जाएगा। और आप जब कंटेंट पूरा लास्ट तक देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि एग्जाम पर्सपेक्टिव से कितना इंपॉर्टेंट है। लास्ट सजेशन है कि कोई भी एग्जाम से पहले पैनिक नहीं होगा और न्यू कोर्स या न्यू तरह का क्वेश्चन ज्यादा मत देखिए। जितना अपना कंटेंट आपने पढ़ लिया है उसी पे रिलाई कीजिए और रिवीजन ज्यादा से ज्यादा रखिए। तो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। सबसे पहले आपका द पर्वतीय तोरण, वन ऑफ द मोस्ट अर्लीस्ट स्पेसिमेन ऑफ आर्किटेक्चर एंड द स्टोन कार्विंग इज लोकेटेड इन विच प्लेस ऑफ असम। तो ये कहाँ पे लोकेटेड है? तेजपुर, कलियाबर, गोपुर या फिर आपका जोरहाट। द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी तेजपुर। ऑप्शन नंबर ए इसके लिए करेक्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जहाँ पे मुझे एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देना होगा मैं आपको साथ साथ देते चलूंगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट इज हेल्ड विद खिलाफत मूवमेंट। तो खिलाफत मूवमेंट के साथ साथ कौन सा मूवमेंट चल रहा था? खिलाफत मूवमेंट अगर हम देखें तो 1919 में स्टार्ट हुआ था। ये आपको याद रखना है, कभी कभी पूछता है आपसे क्वेश्चन में। और ये चला था आपका 1922 तक। ठीक है, ये चला था आपका 1922 तक। तो इसी के साथ साथ आपका जो और एक मूवमेंट स्टार्ट हुआ था वो था आपका नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट, जो कि आपका 1920 में स्टार्ट हुआ था और 1922 तक चला था। तो दोनों एक साथ ही आपका चला था। तो ये क्वेश्चन आपसे बहुत बार पूछा जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट इज हेल्ड विद खिलाफत मूवमेंट। तो ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु रोट द तुंगुखाई तुंगखुखाई बुरंजी। ठीक है, विश्वेश्वर नाथ, श्रीनाथ बरबरुआ, ड्यूटीराम हजारिका या फिर काशीनाथ तामोली। द करेक्ट आंसर विल बी श्रीनाथ बरबरुआ। ऑप्शन नंबर 20 के लिए करेक्ट आंसर होगा। हम लोग किसी भी क्वेश्चन में ज्यादा टाइम नहीं लेंगे क्योंकि वीडियो को बेसी लंबा नहीं करना है, बिकॉज एग्जाम टाइम में आप कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कर सके, ये मेरा मोटिव है। तो लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हु वाज द फर्स्ट वोमेन चीफ मिनिस्टर ऑफ इंडिया। पहली वोमेन चीफ मिनिस्टर अगर आपसे कहा जाए तो सुचित्रा कृपलानी होगा। और आपसे ये भी पूछा जाता है कि कौन सी स्टेट से, तो ये आपकी यूपी स्टेट से। साथ ही साथ अगर आपसे गवर्नर पूछ दिया जाए, मैं यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ जीओवी, तो अगर आपसे फर्स्ट वोमेन गवर्नर पूछ दिया जाए तो ये भी आपका ये आपकी सरोजिनी नायडू होगी और ये भी आपकी यूपी से है। उसके बाद विजय लक्ष्मी पंडित क्या है? तो विजय लक्ष्मी पंडित आपकी जो आपका यूनाइटेड नेशन का जनरल असेंबली था, यूनाइटेड नेशन का जनरल असेंबली, उसमें उसमें ये आपकी क्या थी? फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट। ठीक है, तो ये आपकी फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट थी। इसमें मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट। तो वोमेन के कैटेगरी में ये सबसे पहली फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट है आपकी यूएन असेंबली में। नेक्स्ट, इन बास्केटबॉल देयर विल बी डेस प्लेयर्स इन द कोर्ट। कितने कोर्ट में प्लेयर होते हैं? 5, 6, 7 या फिर 8। तो करेक्ट आंसर इसका होता है आपके एक कोर्ट में आपके 5 प्लेयर्स होते हैं। ऑप्शन नंबर ए। आपका व्हाट इज द मिनिमम ड्यूरेशन टू स्टे एसेंशियल बिफोर ए पर्सन कैन अप्लाई फॉर इंडियन सिटीजनशिप। तो 3 इयर्स, 5 इयर्स, 7 इयर्स या फिर 10 इयर्स। द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी 7 इयर्स। 7 इयर्स आपका करेक्ट आंसर बनेगा। टाइड्स occurs in sea due to, टाइड्स किस लिए occur होता है आपका? pull exerted on earth by the gravity of moon and sun, spherical surface of the earth, gravitation of earth, none of the above. So the correct answer will be pull exerted on earth by gravity of moon and sun। और इसमें आपका जो लो टाइड और हाई टाइड होता है उसी के कारण आपका ग्रेविटी यहाँ पे वर्क करता है। नेक्स्ट हो गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट पार्क इन द नॉर्थ ईस्ट रीजन। अगर नॉर्थ ईस्ट रीजन में आपसे पूछे तो आपका करेक्ट आंसर होगा नामदफा नेशनल पार्क। और एरिया वाइज अगर आपसे पूछे इन आसाम, तो आसाम में सबसे बड़ा ये होता है आपका मानस नेशनल पार्क। एरिया वाइज अगर आसाम में पूछे आपसे तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट, विच प्लेनेट डू नॉट हैव सैटेलाइट्स। तो इनमें से किस प्लेनेट के पास सैटेलाइट्स नहीं है? यहाँ पे 2 प्लेनेट्स ऐसा है जिसके पास सैटेलाइट नहीं होता है। ये आज का आपका होमवर्क क्वेश्चन है, ये आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। ज्यादा से ज्यादा कमेंट करके आप मुझे बताइए कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। ये क्वेश्चन को मैं इसलिए होमवर्क दे रहा हूँ क्योंकि जब ये क्वेश्चन को आप सर्च करेंगे तो आपको प्लेनेट से रिलेटेड और भी क्वेश्चन मिलेगा। और सोलर सिस्टम वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि प्रीवियस एग्जाम में आपका एडीआर के प्रीवियस पेपर में पूछा जा चुका है। और यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन है सारे एडीआर के प्रीवियस ईयर पेपर से ही मिलता जुलता पेपर मैंने बनाया है, ताकि आपके लिए एग्जाम बिफोर एग्जाम पेपर या फिर मॉक टेस्ट पेपर हो सके। साथ ही साथ आपका जितना भी पीवाईक्यू क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आया था प्रीवियसली एडीआर में, उससे रिलेटेड मैंने 5 मिनट शॉर्ट्स एक प्लेलिस्ट आपके लिए बनाया था। तो 5 मिनट शॉर्ट्स में आपका क्या है, सारे इंपॉर्टेंट
जितने भी क्वेश्चंस आपके प्रीवियस एडीआर में आए थे उससे रिलेटेड टॉपिक को हमने 5 मिनट्स में कवर किया है। इसका पूरा एक प्लेलिस्ट है 17 to 18 वीडियोस का। अगर अभी तक आपने नहीं देखा तो जाके एक्सेस कर सकते हैं आप, आई बटन में मेरा मिल जाएगा। और मिक्स जीके जीएस सीरीज में भी सारा प्रीवियस ईयर जितने असम के एग्जाम्स में क्वेश्चन आए, चाहे वो असम पुलिस हो, एग्रीकल्चर हो या फिर एपीएससी का क्वेश्चन हो, सारा यहाँ पे मैंने कंपाइल कर दिया है मिक्स जीके जीएस क्वेश्चंस। तो लास्ट मोमेंट में जीके जीएस को ध्यान देना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और आपके लिए इस साल इंग्लिश भी बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज इट कवर्ड 35 मार्क्स। तो इंग्लिश के लिए भी मैंने आपका एक पूरा का पूरा प्लेलिस्ट बनाया है जिसमें हम लोग सिनोनिम, एंटोनिम्स, प्रीपोजिशन के जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं या फिर आपका पैसेज का क्वेश्चन हो गया, सारा कुछ यहाँ पे हमने कवर किया है। तो आपके लिए ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा विद वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन एंड फ्रेजेस। सारा का लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा, जाके एक्सेस कीजिए अगर अभी तक आपने नहीं पढ़ा है तो। नेक्स्ट, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड विथ टोल ट्रीज आर फाउंड इन। ट्रॉपिकल ग्रासलैंड कहाँ पे फाउंड होता है आपका? टोल ट्री जो है आपका साउथ अफ्रीका, सॉरी साउथ अमेरिका, अफ्रीका, सेंट्रल अमेरिका या फिर एशिया। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी, सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन नंबर बी, जो कि आपका होगा अफ्रीका। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन है आपका, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर द क्षत्रिय नृत्य ऑफ असम वाज रिकॉग्नाइज्ड एज द क्लासिकल डांस। सो ये आपका 2000 में हुआ था, जो कि आपका क्षत्रिय नृत्य है जो उसे आपका क्लासिकल डांस में ले लिया गया था। और ये किसके द्वारा लिया गया था? तो संगीत नाटक अकादमी के द्वारा। विच सॉन्ग, सॉरी द सॉन्ग जन मन गण इज अडॉप्टेड एज नेशनल एंथम इन विच ईयर। नेशनल एंथम किस ईयर में बनाया गया? तो ये आपको ध्यान में रखना है, जो कि आपका 1950 है। और ये आपसे बहुत बार डेट भी पूछा जाता है, तो डेट आपका होगा 24 जनवरी 1950 में। और सबसे पहले इसे कहाँ सेंड किया गया था? तो 1911 के आपके कलकत्ता सेशन में। ये भी आपसे पूछा जाता है, फर्स्ट टाइम इट वाज सेंग इन 1911 कलकत्ता सेशन। तो जितना एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है ये भी आपको ध्यान में रखना है, कलकत्ता के सेशन में ये सबसे पहले आपका सेंग किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग करंट इज नोन एज द वार्म करंट। इनमें से वार्म करंट किसे कहा जाता है? गल्फ स्ट्रीम, कैनरे करंट, वेस्ट विंड ड्रिफ्ट या नॉन ऑफ द अबव। द करेक्ट आंसर विल बी गल्फ स्ट्रीम। ऑप्शन नंबर ए विल बी योर करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। होगा असम बिकम ए स्टेट ऑफ इंडिया इन विच ईयर। तो किस ईयर में असम को स्टेट ऑफ इंडिया बनाया गया? तो ये आपका 1950 होगा। ऑप्शन नंबर सी विल बी योर करेक्ट आंसर। राइट टू एजुकेशन बिकम फंडामेंटल राइट इन अप्रैल 2010, अप्रैल 2004 या फिर अप्रैल 2005 या 2008। द करेक्ट आंसर विल बी अप्रैल 2010। राइट टू एजुकेशन हम लोग का फंडामेंटल राइट्स में कौन से आर्टिकल में ऐड किया गया? तो आपका 21A, ठीक है, 21A आपका करेक्ट आंसर होगा। ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट, आपको कौन से अमेंडमेंट में ये किया गया? तो इसे आपको कमेंट बॉक्स में मुझे बताना है किस अमेंडमेंट के थ्रू आपका राइट टू एजुकेशन आपका ऐड किया गया है फंडामेंटल राइट्स में। नेक्स्ट, इन विच ईयर पेपर करेंसी वाज स्टार्टेड इन इंडिया। पेपर करेंसी कब स्टार्ट किया गया था इंडिया में? सो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? 1860, 1862, 1861 या 1601। द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी 1862। ऑप्शन नंबर बी विल बी योर करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का आंसर आप थोड़ा ठीक कर लीजिएगा, ये आपका थोड़ा गलती हो गया मुझसे। तो 1862 इसका करेक्ट आंसर नहीं है, इसका करेक्ट आंसर होगा आपका 1861। तो ये आपको ध्यान में रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और प्रीवियसली बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो 1861 विल बी योर करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर सी। और सबसे पहले किस करेंसी में ये आपका आया था? तो 10 रुपीज नोट की करेंसी में आपका पेपर करेंसी जो था सबसे पहले आपको इंट्रोड्यूस किया गया था बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। आपका विथ विच फेमस पर्सनालिटी वी एसोसिएट द फ्रेज ए नेटिव। तो ए नेटिव किसके साथ जोड़ा जाता है आपका? गुनीराम बोरवा, मनीराम देवन, आनंदराम धेकियाल फुकन या फिर रुद्र बोरवा। द करेक्ट आंसर विल बी आनंदराम बोरवा, सॉरी आनंदराम धेकियाल फुकन। ऑप्शन नंबर सी आपका। द थ्री टायर पंचायती राज सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ। किसके रिकमेंडेशन पे पंचायती राज सिस्टम आपका लाया गया था? सो इट वाज ब्रॉट बाय योर बलवंत राय कमेटी। और स्वरण सिंह कमेटी के रिकमेंडेशन पे आपका क्या लाया गया था? तो ये भी आपको ध्यान में रखना है कि फंडामेंटल ड्यूटीज को लाया गया था, विच वाज आवर 86 अमेंडमेंट 2002। ठीक है, तो फंडामेंटल ड्यूटीज को लाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच रिबेलियन इन असम हिस्ट्री इज कॉल्ड दांडुआ द्रो। तो ये आप दो बार हो गया, इसे काट दीजिएगा। द रिबेलियन ऑफ गोमधर कुंवर, द रिबेलियन ऑफ बदन बोरफुकन या द रिबेलियन ऑफ हरदत्ता एंड बीरा दत्ता। नॉन ऑफ दिस। द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी, द रिबेलियन ऑफ हरदत्ता एंड बीरा दत्ता विल बी योर करेक्ट आंसर। आपका द फर्स्ट सरमन ऑफ बुद्ध इन सारनाथ इज कॉल्ड। तो पहला सरमन को क्या कहा जाता है आपका? धर्म चक्र परिवर्तन। सो ये आपका पहला सरमन जो इन्होंने दिया था
उसका नाम है आपका धर्मचक्र परिवर्तन। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग बैटल चेंज द डेस्टिनी ऑफ मुगल रूलर इन इंडिया, मुगल रूलर का डेस्टिनी चेंज कर दिया किस एक इनमें से बैटल्स ने? सो पानीपत 1, पानीपत 2 या फिर खानवा का जो युद्ध हुआ था या फिर चौसा। द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी पानीपत 2, पानीपत 2 विल बी योर करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, जो कि आपका 1556 में हुआ था, 1556 में हुआ था। बिटवीन किसके बीच में हुआ था ये? तो अकबर और हेमू के बीच में हुआ था, ये भी आपको ध्यान में रखना है। पानीपत का ये जो दूसरा बैटल है आपका अकबर एंड हेमू के बीच में हुआ था। हेमू यहाँ पे आपके क्या थे? दिल्ली के किंग का नाम है हेमू, तो इन दोनों के बीच में आपका हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हु अमंग द फॉलोइंग स्टार्टेड फर्स्ट स्टार्टेड द नर्मदा बचाओ आंदोलन? सो मधु कर्मकर, बाबा आमटे, मेधा पाटेकर या फिर मधु कोटसे। द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी, मेधा पाटेकर। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। हम लोग देखें तो डायलिसिस इज परफॉर्म फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ, तो ये आपका कैंसर के लिए, रीनल फेलियर के लिए, एस्टिग्मेटिज्म या रियोमेटिज्म। द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन नंबर बी, जो कि आपका रेनल फेलियर है या फिर इसे हम लोग अदर वर्ड में किडनी फेलियर भी कहते हैं। आपका विच ऑफ द फॉलोइंग एथनिक कम्युनिटी ऑफ असम सेलिब्रेट्स बूसू फेस्टिवल? बूसू फेस्टिवल कौन मनाता है इनमें से? कार्बी, डिमासा या फिर बोरो या फिर गारो। द करेक्ट आंसर विल बी डिमासा। ऑप्शन नंबर बी विल बी योर करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। द अहोम मुगल कॉन्फ्लिक्ट स्टार्टेड ड्यूरिंग द रेंज ऑफ, किस रेंज में अहोम मुगल का ये जो कॉन्फ्लिक्ट है ये स्टार्ट हुआ था? सो राजेश्वर सिंह, गदाधर सिंह, शिवा सिंह या फिर प्रताप सिंह। द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी, प्रताप सिंह विल बी करेक्ट आंसर। Who wrote the book Shakuntala, the first Assamese translation from Sanskrit language? So इसके लिए करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? लक्ष्मीनाथ बेजबरुआ, लाम्बोदर बरुआ या फिर लक्ष्मी नंदन बोरा या फिर पद्मानाथ गोहाय बरुआ। द करेक्ट आंसर विल बी लाम्बोदर बरुआ। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा, जो कि बुक शकुंतला है आपका द फर्स्ट असामीज ट्रांसलेशन जिसका संस्कृत में हुआ था। नेक्स्ट, इन विच ईयर द फर्स्ट सेंसस ऑफ असम वाज कंडक्टेड? पहला सेंसस जो असम का हुआ था वो कब कंडक्ट किया गया था आपका? 1972, 1872, 1882 या फिर 1901। सो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका 1872। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। असम में सबसे पहला बार सेंसस जो किया गया था आपका 1872 में किया गया था। द फेमस स्लोगन इनकलाब जिंदाबाद वाज कॉइन्ड बाय, तो पॉपुलर आपका इसे किया था भगत सिंह ने। बहुत लोग भगत सिंह आंसर मार के आते हैं, लेकिन इसका करेक्ट आंसर भगत सिंह नहीं है, चंद्रशेखर आजाद, मौलाना हजरत मोहानी या नॉन ऑफ दिस। द करेक्ट आंसर विल बी मौलाना हजरत मोहानी। तो ऐसा रिलेटेड क्वेश्चंस जो स्लोगन से रिलेटेड है, नेशनल पार्क से रिलेटेड है, जितने टॉपिक रिलेटेड क्वेश्चंस है जो कि प्रीवियसली आपके एडीआर में पूछे गए हैं, चाहे ओलंपिक से रिलेटेड क्वेश्चन है जैसे फ्लैग के क्वेश्चंस आपके पूछे गए थे, या फिर एयरपोर्ट रिलेटेड क्वेश्चंस, जितने स्टैटिक के क्वेश्चंस है सबका टॉपिक वाइज सॉल्यूशन आपका 5 मिनट शॉर्ट्स में मैंने किया है, जो कि आपका 5 मिनट्स में हर एक टॉपिक को खत्म करता है। ईच टॉपिक में आपको 5 मिनट्स लगेगा। एग्जाम से पहले इसे रिवाइज करने के लिए वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका लिए प्लेलिस्ट ये होने वाला है। आई बटन में जाके एक्सेस कीजिए अगर अभी तक आपने एक्सेस नहीं किया, या फिर मेरे चैनल पे आप नए हैं तो। नेक्स्ट, The third Burmese invention took place in the year 1817, 1819, 1821 या फिर 1825। द करेक्ट आंसर विल बी 1821। और इसे याद करने का तरीका ये है कि 2 ईयर्स के गैप में ये बार बार हुआ था आपका। तो फर्स्ट आपका कब होता है? फर्स्ट बर्मीज इन्वेंशन जो था ये आपका 1817 में होता है, सेकेंड आपका यहाँ पे होता है 19 में, और अगर आपसे थर्ड कहा जाए तो थर्ड का क्वेश्चन अभी हमने किया 1821। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। अगर हम देखें इन हीज इंस्क्रिप्शन अशोका कॉल्ड हिमसेल्फ, अशोका ने खुद को क्या कहा था? देवनाम प्रिय प्रियदर्शनी, सॉरी प्रियदर्शी, अशोका प्रियदर्शी, धामशोका, देवपुत्र। द करेक्ट आंसर विल बी देवनाम प्रिय प्रियदर्शी। तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। आपका लैम्बर्ट ग्लेशियर द लार्जेस्ट एंड द फास्टेस्ट मूविंग ग्लेशियर इन द वर्ल्ड इज लोकेटेड इन, ये कहाँ पे लोकेटेड है आपका? तो चाइना में, नेपाल में, एंटार्क्टिका या फिर रशिया। द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी, एंटार्क्टिका विल बी करेक्ट आंसर। हाउ मेनी मून्स डज मार्स हैव? मार्स में कितना मून्स है? तो आपका 2 मून्स है, और दोनों का नाम हमने पहले भी डिस्कस किया है हमारे बहुत सारे प्रीवियस ईयर के पेपर में, अगर आपने देखा होगा तो फोबोस एंड डाइमोस इसका करेक्ट आंसर होगा। बहुत बार ये नाम पूछा जाता है, प्रीवियस बहुत सारे आसाम के एग्जाम में पूछा भी जा चुका है, और कोई डाउट का बात नहीं होगा अगर ये भी एग्जाम में आपसे पूछा जाए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स कैन हेयर अल्ट्रासोनिक साउंड? तो रेट आपका अल्ट्रासोनिक साउंड हेयर कर सकता है, साथ ही साथ आपका डॉग है, केट है, ये सब भी ऑप्शन में होता आपका, तो करेक्ट आंसर बनता। अभी अल्ट्रासोनिक साउंड होता क्या है? तो 20K मतलब 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा
ज़्यादा फ्रीक्वेंसी का साउंड जो होता है, 20K हर्ट्ज से भी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी का जो साउंड होता है, ठीक है। तो ये कौन हेयर कर सकता है? आपके कुछ एनिमल्स हेयर कर सकते हैं, जो कि आपका है रेड डॉग केक, ठीक है। और अगर ऑडिएबल साउंड आपसे कहा जाए, ऑडिएबल साउंड अगर हम कहें, ऑडिएबल साउंड जो कि ह्यूमन के ईयर के लिए हेयरेबल होगा, तो ये आपका 20 से 20K के बीच में इसका रेंज होता है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, कल आपसे ये भी पूछ सकता है क्वेश्चन में, 20 से 20K हर्ट्ज, ठीक है, HERTZ, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट बनेगा। नेक्स्ट आपका द हेड क्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस कहाँ पे है? द हैग, जेनेवा, वाशिंगटन डीसी या फिर पेरिस। तो द हैग नेदरलैंड में आपका एक करेक्ट आंसर बनता है। जेनेवा में अगर हम देखें तो कुछ हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं। जेनेवा में आपका WHO का हेड क्वार्टर है, और उसके बाद वाशिंगटन डीसी आपसे कहा जाए तो वर्ल्ड बैंक, ठीक है। ये सब आपसे पूछा जाता है, इसलिए मैं यहाँ पे कुछ आपको नाम बता दे रहा हूँ, बाकी आपको तो पूरा का पूरा हेड क्वार्टर मैंने करा दिया है 5 मिनट शॉर्ट्स में, आप जाके वहाँ से एक्सेस कर सकते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पेरिस फ्रांस में आपका क्या है? तो यूनेस्को का हेड क्वार्टर है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है कि पेरिस में आपका कौन सा हेड क्वार्टर मिलता है? तो हमें पेरिस में यूनेस्को का हेड क्वार्टर देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट लेक इन द वर्ल्ड। लार्जेस्ट लेक अगर आपसे कहा है तो कैस्पियन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद आपका लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक अगर आपसे कहे, लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक अगर आपसे कहे, लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक, ठीक है। ये भी ध्यान में रखना आपको, क्योंकि ये प्रीवियसली आपसे पूछा गया है ये क्वेश्चन। तो लार्जेस्ट फ्रेश वाटर में अगर आपसे पूछे तो आपका लेक सुपीरियर करेक्ट आंसर होता है, लार्जेस्ट फ्रेश वाटर। और अगर लेक बाइकल आपसे पूछे तो लार्जेस्ट फ्रेश वाटर तो ये होता ही है, बट इन वॉल्यूम, ठीक है। लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन केस ऑफ वॉल्यूम में ये सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट होता है आपका, वॉल्यूम के केस में अगर हम देखें। और इसी तरह अगर आपसे पूछे लार्जेस्ट, तो ये आपका लेक सुपीरियर होगा, और वॉल्यूम के केस में आपका लेक बाइकल होगा। और ये आपका सोल्ट वाटर लेक है, वन ऑफ द लार्जेस्ट सोल्ट वाटर लेक, ये आपका सोल्ट वाटर लेक है जो कि सबसे लार्जेस्ट है। तो इस तरीके से आपको हर एक क्वेश्चन में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी लेके चलना है साथ ही साथ, ताकि एग्जाम में कुछ भी पूछे आपको थोड़ा उस क्वेश्चन का नॉलेज होना चाहिए। नेक्स्ट, who returned the knighthood award as a protest on Jallianwala Bagh massacre? तो रविंद्रनाथ टैगोर, बाल गंगाधर तिलक, अरविंदो घोष या फिर महात्मा गांधी। द करेक्ट आंसर विल बी रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। और रविंद्रनाथ टैगोर से कुछ इंपॉर्टेंट अगर हम लोग को देखना है तो नोबेल प्राइज इन्हें 1913 में मिला था, और किस बुक के लिए मिला था? तो ये भी आपको पता होना चाहिए, फॉर गीतांजलि, ठीक है, गीतांजलि के लिए इन्हें मिला था। तो इस तरीके का एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको साथ साथ लेके चलना है, क्योंकि ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें तो यहाँ पे व्हेन वाज बंगाल इज मेड ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ असम। बंगाली को ऑफिशियल लैंग्वेज असम का बनाया गया था 1836 में। 1836 से लेके 1873 तक आपका 37 ईयर्स के लिए डार्क फेज हम लोग कहते हैं फॉर असम, क्योंकि मतलब डार्क फेज इसीलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पे आपका बंगाली लैंग्वेज को एडॉप्ट कर दिया गया था असम में। और ये आपको ध्यान में रखना है कितने से कितने ईयर तक, तो 1836 से 1873 तक। नेक्स्ट, the temple Narsimha Akhara is located in which place of Assam? So Silchar, Hajur, Jagi Road या फिर Chabua। The correct answer for this question will be Silchar, option number A इसका correct answer होगा। हम देखें तो in addition to Assamese with other language from the state is included इन द शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सो बोडो को एक और इंक्लूड किया गया है, और ये किस अमेंडमेंट के तहत हुआ था? तो ये आपका 92nd अमेंडमेंट के तहत हुआ था। और साथ ही साथ अगर आपको और भी कुछ नाम पूछा जाए तो बोडो, उसके बाद आपका बोडो के साथ बोडो तो हमने देखा ही, उसके बाद आपका डोंगरी को ऐड किया गया था, डोंगरी को लास्टली 4 लैंग्वेज को ऐड किया गया था 92nd अमेंडमेंट में, डोंगरी, और उसके बाद मैथिली, ठीक है। स्पेलिंग थोड़ा भूल हो सकता है, लेकिन आपको नॉलेज लेना है कि कौन कौन सा लैंग्वेज था। तो ये आपका हो गया, ठीक है। और संथाली, ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो ये आपका 4 लैंग्वेज होता है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन्वॉल्व इन द अलीपुर बॉम्ब केस। अलीपुर बॉम्ब केस में कौन थे? अरबिंदो घोष, पीसी बनर्जी, बिपिन चंद्र पाल या फिर सुभाष चंद्र बोस। द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए, अरबिंदो चंद्र बोस। सो ये आज का आपका लास्ट क्वेश्चन था। तो वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हमने किया।
तो आप अगर लास्ट तक वीडियो में बने हुए तो आपको पता ही चला होगा कि कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है ये सारा क्वेश्चन एग्जाम के लिए। और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए ताकि सब तक ये फ्री ऑफ कंटेंट पहुंच सके। एग्जाम से पहले वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मैराथन क्वेश्चन था आपके लिए, टॉप 50 क्वेश्चंस भी आप कह सकते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाला वीडियो एग्जाम तक आपको मिलता रहे और आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो सके। लेकिन सब्सक्राइब द चैनल, इंग्लिश से रिलेटेड बहुत सारे क्वेरी आ रहे हैं, तो सारा आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैंने कराए हैं जो एग्जाम में आने लायक है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। थैंक यू गाइस।